गुड इवनिंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि मैटर क्या होती है। मैटर अगर पार्टिकल्स से बना हुआ है तो उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टिकल्स के, स्टेट्स ऑफ मैटर और फैक्टर विच अफेक्ट द स्टेट्स ऑफ मैटर। उसके बाद हम लोगों ने उसमें दो चीज़ों को देखना था, टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर के बारे में आप लोगों को बताया गया था। नाउ आज कल लेक्चर में हम लोग प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। प्रेशर प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया, और स्टैंडर्ड यूनिट अगर कहा जाए, एसआई यूनिट कहा जाए तो एसआई यूनिट इसका पास्कल होता है, रिप्रेजेंट बाय पीए। प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स का यूनिट है न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर। एटमॉस्फेरिक गैसेस, अगर आपको एटमॉस्फेयर की जो गैसेस हैं जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सबको अगर लिक्विड स्टेट में लाना है, यानी गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में लाना है, तो आपको दो चीज़ करना है। अप्लाइंग प्रेशर, आप प्रेशर अप्लाई करो, और दूसरा टेम्परेचर कम करते जाओ। टेम्परेचर रिड्यूस करना है, प्रेशर बढ़ाना है। उसके बाद है 3 पॉइंट: मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग यानी गलना। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड। सॉलिड मेल्ट होने के बाद लिक्विड स्टेट में आता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसको हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। जैसे हमारा बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री, यानी आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, इसको हम 273 केल्विन भी लिख सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट के बाद है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में है द मिनिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉयल। वह टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर जिस पे लिक्विड बॉयल करने लगे, उबलने लगे एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीज होना, यानी लिक्विड जब फ्रीज होता है तो सॉलिड बन जाता है। तो द मिनिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विड फ्रीजेज टू बिकम अ सॉलिड। लिक्विड फ्रीज होने के बाद सॉलिड हो जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग पॉइंट, यानी इसमें जो टेम्परेचर है मेल्टिंग पॉइंट। लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग पॉइंट, लिक्विड से गैस बॉइलिंग पॉइंट। इसके बाद है लेटेंट हीट। आप किसी भी सब्सटेंस को जब हीट देते हो और उस समय हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यानी आप हीट दे रहे हो और टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आखिर वो हीट गया कहाँ? हीट उस सब्सटेंस में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच बॉन्ड होगा। बॉन्ड कहने का अर्थ है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगी। तो आप जब हीट दे रहे हो तो वह इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होती है ताकि वो स्टेट चेंज हो सके। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है यानी स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, और सब्सटेंस को आप हीट देते जा रहे हो, तो वह जो है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और हीट देते जा रहे हो, तो बॉन्ड जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को कम करने में यह हीट यूज हो जाता है। यही लेटेंट हीट कहलाता है, या गुप्त ऊष्मा कहते हैं इसको। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg सॉलिड। अगर 1 kg सॉलिड आपको दे रखा है, इसको हम लिक्विड स्टेट में लाना चाहते हैं, तो जो मेल्टिंग पॉइंट है उस पर मेल्ट होगा सॉलिड। तो 1 kg सॉलिड से लिक्विड में लाना है, कितनी हीट एनर्जी आपने दी, वह लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। फ्यूजन मतलब सॉलिड से लिक्विड। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg लिक्विड। इसमें 1 kg सॉलिड था, इसमें लिक्विड टू वेपर, इसलिए वेपराइजेशन। तो याद रखना, लेटेंट हीट एक छिपा हुआ हीट होता है जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को कम करने में, ओवरकम करने में यूटिलाइज हो जाता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में हीट एनर्जी कितनी चाहिए 1 kg सॉलिड को लिक्विड में लाने के लिए, और इसमें 1 kg लिक्विड को वेपर में लाने के लिए। सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ रहा है तो फ्यूजन।
लिक्विड से वेपर में वेपराइजेशन, वेपर से लिक्विड में, वेपर जब ठंडा होगा तब लिक्विड बनेगा, कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड में सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग, एक ही चीज़ है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? प्रेशर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसी तरह आप स्टडी करते रहे और आगे बढ़ते रहे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लेटेंट हीट में ही टॉपिक था। धन्यवाद।